हेलो पीपल, हाउ इज़ एवरीवन डूइंग। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि कोई भी नहीं डूइंग वेल कर रहा होगा, लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल, अपने कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसके टाइटल में मैंने लिखा कि उस नाली को सलाम जिससे शराब कीड़ा बह आया, और उसके नीचे कमेंट्स में कुछ लोग अपने वालिद को डिफेंड करने आए कि आप ऐसे नहीं कह सकते हैं एंड यू आर शोइंग योर पता नहीं क्या ब्रिंगिंग एंड शदाब इज़ अ गुड प्लेयर, आपको ये नहीं कहना चाहिए। भाई मैं आज दोबारा कह रहा हूँ कि उस नाली को सलाम है जहाँ से शदाब का कीड़ा बह रहा है, और उस कीड़े को भी सलाम है जो इसके अंदर है। और ये बाकायदा ये एक है, ये मैं ना पेश कर रहा हूँ शदाब खान साहब के लिए। ये छोटा है लेकिन आई थिंक मैं इतना ही दे सकता हूँ भाई इनको, मेरी तो औकात है नहीं एज अ फैन। कुदरत का निज़ाम है, ये भी लें, बल्कि सुकलैन भाई के लिए भी ये कुदरत के निज़ाम की बत्ती ले लें और ये चूरन, ये मंजन बेचना वो ख़त्म करें प्लीज़। रमज़ान है, फलाना है, ढमकाना है, कुछ नहीं है। सलमान मिर्ज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रमज़ान हो और क्रिकेट का वर्ल्ड कप ना भी हो तो भी रोज़ी रखने हैं, तो अभी भी रोज़ी रखने हैं, और रमज़ान का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्रिकेट से लेना देना है ही नहीं। तो खैर आज मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका का। हमसे ज़्यादा हमारे लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने कल कर दिया था, और वो जिस तरीके से अनबिलीवेबली जीते थे, आधी से ज़्यादा उनको उम्मीदें जागी थी कि रमज़ान है स्टार्टेड रमज़ानिंग, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपनी कल की वीडियो में यही कहा है कि शायद रमज़ान को देर से पता चला है, लेकिन हर जगह एक बात हो रही थी कि दुआ करो पाकिस्तान सिर्फ श्रीलंका से जीत ही जाए। इस हद तक इस टीम का स्टैंडर्ड घटिया हो चुका है, और बिल्कुल सही बात है, हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी आज, ठीक है। सीनियर और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सिंस माय फर्स्ट वीडियो आई हैव बीन सेइंग कि मुझे पाकिस्तान से क्यों तकलीफ होगी यार, इतना अच्छा ब्रांड है। मैं वो बंदा हूँ, आपकी कई जनरेशन जो मुझे देखती होंगी वो 92 के वर्ल्ड कप से इंस्पायर हुई होंगी, कोई जनरेशन 99 के वर्ल्ड कप से इंस्पायर हुई होंगी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अफरीदी का नाम सुनता सुनता बड़ा हुआ, शाहिद अफरीदी, कि यार अफरीदी है एक, वो छक्के मारता है, वो मैच मुझे याद है इंडिया वाला। उसके बाद मैंने अपने पीक, जब एक बच्चे का माइंड तैयार हो रहा होता है, तो मैंने उसमें चैंपियंस ट्रॉफी जीते देखा हुआ अपनी टीम को। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद इंडिया को बुरी तरह हराते हुए मैंने वो चीज़ देखी है, अपनी आंखों से देखी है, मेरा वो माइंड में भी तक बैठी हुई है। लेकिन उस सब के बाद जब इस तरह के हम टूर्नामेंट्स देखते हैं, 2021 में नोमान वसीम की पर्ची है, 22 में नोमान वसीम की पर्ची है, 23 में हम कह रहे थे कि ये अपने पसंद के प्लेयर्स खिलाते हैं, और 24 में सब सारे पोल खुल गए थे जब हम अमेरिका से हारे। उसके बाद आया एक बयान चेयरमैन का कि हम करेंगे सर्जरी, तो हमारे वो एक हैं सोफे के मुंह वाले, वो कही जाते हैं कोई बीमार है क्या, तो वो बीमारी आज उनकी निकाल दी है, बल्ला लेके उसके अंदर दिया है कि ये तुम्हारा कीड़ा निकालते हैं, हम तुम बीमार नहीं रहोगे। क्या शानदार इनिंग्स थी शनाका की यार, क्या शानदार, कोई प्रेशर। हालांकि दे हैव, व्हाट डिड श्रीलंका हैड टू लूज, नथिंग, बट व्हाट अ ट्रेमेंडस इनिंग्स दैट वाज। एक चेज बड़ा ज़बरदस्त कर सकते थे जब हम आखिरी ओवर, 2 ओवर्स पहले, बल्कि 2 ओवर्स पहले भी नहीं, जब शदाब ने पहला ओवर कराया ना, जब उसकी ली है उन्होंने टिका के, मैं इस पर बाद में आऊँगा, तो आई वॉज लिटरली विशिंग अब कि यार अब हम टूर्नामेंट से तो बाहर हो ही गए हैं, आई विश कि ये बस जीत जाए श्रीलंका। क्यों? एक तो वो हमसे अच्छा खेले हैं आज, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत थोड़ी हैं हमारे मुकाबले में, रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं हमारे मुकाबले में, उसके बावजूद, और इस वर्ल्ड कप में वो फॉर्म में भी नहीं थे, उसके बावजूद दे पुट अप सच अ ब्रिलियंट शो। उसके बाद जिस तरह की घटिया बॉलिंग शदाब ने कराई है, शाहीन ने कराई है, इनको तो कुत्तों की तरह मार देना चाहिए था आज, लेकिन बस वो अनलक रहा उनका आखिरी ओवर में। 2 बॉलों पे 6 चाहिए था। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ने, जो कि मेरा बिल्कुल नहीं है और हमारा भी नहीं है, उसी के मुंह का है, ही जस्ट कॉल्स हिमसेल्फ पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलर, उसको आखिरी ओवर में 3 कंसेक्यूटिव छक्के पड़े हैं। व्हेन यू डिपेंड ऑन योर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पेसर टू बॉल इन डेथ ओवर्स, दिस इज व्हाट ही ब्रॉड। अब अगर ये मैच कुछ भी ना होता, अगर ये मैच एक सिंपल मैच होता, मतलब पाकिस्तान जीतता सिंपली और क्वालिफाई कर जाता, और आखिरी ओवर्स में पड़े हैं हमें 22 रन, अगर लिटरली 22 स्कोर चाहिए होता आखिरी ओवर में, तो शाहीन अफरीदी ने तो यकीन कर उसी तरह से वो लेट गया था जिस तरह से ये मैथ्यू वेड के इंगेज लेटा था 2021 में। ये कब तक पर्चियाँ नहीं यार, ठीक है 20 टूर्नामेंट की कुछ नहीं कर सकते, मैं एक ही रोना बार बार लेके जा रहा हूँ, लेकिन दे डिड नॉट डिजर्व पीरियड। ये सेमीफाइनल में जाना डिजर्व ही नहीं करते। और अभी भी मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना कि आई विश श्रीलंका जीत जाता, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ये जीत गए हैं, अब इन्होंने इस बात पे आ जाना है कि वो हम असल में टॉस हार गए थे, तो वो इस वजह से बस क्या कर सकते हैं, या हमारा मैच नहीं ना हुआ न्यूजीलैंड वाला मैच होता तो फिर हम बताते। आगा जी एक सेकेंड, ये आपके लिए भी
ये आपके लिए, क्योंकि माइक हसन ने इससे बढ़ा दिया होगा ज़रूर आपको, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए भी है। खैर, कमिंग बैक टू द मैच, इट वॉज सच अ ब्रिलियंट स्टार्ट। और मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की थोड़ी देर पहले। ये लोग बोंदल जाते हैं, इतना अच्छा स्टार्ट था फ़खर और साहिबजादा फरहान की तरफ से। ऑल दो फरहान शुरू में बहुत पथेटिक खेल रहा था, एक ओवर में एक छक्का चौका लगा के डोट्स पे आ जाता था, लेकिन उसने रिकवर कर दिया था आपके लिए मैच। और फ़खर तो बेहतरीन, वो तो पता नहीं, वो शायद यही मैच समझ के खेल रहा था कि वो जो उसने 5 साल में एक दफ़ा चलना होता है वो आज चल गया। अब वो अगले 5 साल वो कहीं नहीं जाता T20 टीम से। बाबर का भी तकरीबन करियर बढ़ गया है आज के मैच के बाद। लेकिन इतने ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद, जहाँ पर आपके 15 ओवर में 160-63 रन हैं, आप 240 से नीचे स्कोर करें तो वो जुर्म है। और आपने 240 नहीं किया, आपने 230 नहीं किया, आपने 220 नहीं किया, वो आप 210 मर मर के पहुंची हैं। नाफे को आपने भेजा, आपने रिस्क लिया, और इसमें कोई शक नहीं, अच्छा फैसला था नाफे को भेजना। उसने आके वही किया जो उसने करना था, वो नहीं कर सका, 2 बॉलों में 2 बना के आउट हुआ। इसके बाद आगा जी ने जो रिश्ता जोड़ा हुआ है शादाब के साथ, पता नहीं कौन सी, शादाब को भेजने की क्या तुक थी यार, क्या कर लिया उसने, प्रेशर डाला टीम पे और कुछ नहीं किया। पता उसको प्लेयर समझता कौन है यार, वो जब तक परफॉर्म करता था, मैं खुद अभी तक कहता हूँ यार 2022 वाला शादाब एक अच्छा शादाब था। अब वो नहीं है, अब वो बर्डन बन गया टीम पे, जैसे बाबर बन गया था T20 पे, ये भी बर्डन बनता जा रहा है। और बाबर से बड़ा बर्डन है, क्यों, ये बॉलिंग में भी जगह खाता है, ये बैटिंग में भी जगह खाता है। आज अगर आगा जी ही आ जाते ना पहले शादाब की जगह बैटिंग करने, 1-2 ओवर ले लेते आराम से खेलने के लिए, अभी 4 ओवर पड़े थे, आखिर 2 ओवर में कुट देते। सब पे प्रेशर, सिर्फ मारना है, और इनको मारना भी नहीं आता। इनको जब कोई कहता है ना जाके मार दो, ये आंखें बंद करके मारने लग जाती हैं। इन सबका हाल अभिषेक की स्लोगिंग से भी घटिया है, लिटरली सारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सवाए फ़खर के वो आज एक मैच में चल गया, वरना हाल उसका भी बेड़ा गर्क किया बेचारे का T20 में। सवाए फरहान के इनफैक्ट इन सब के बेड़े गर्क है। ना आगा चल रहा है, ना नवाज चल रहा है, ना उस्मान खान चल रहा है, ना शाहीन चल रहा है, ना नसीम चल रहा है। चले शाहीन नसीम से बैटिंग में क्या ही एक्सपेक्ट करना है, ऑल दो शाहीन कॉल्स हिमसेल्फ एन ऑलराउंडर, अनदर टैग जो उसने अपने आप को खुद दिया हुआ है। लेकिन शिटी वे टू एंड योर इनिंग्स। इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, मतलब 163 फॉर none or 1 you were at 15 overs and then you were 212 for 8। आखिरी 2 ओवरों में हमने 5 विकेटें दी हैं, कैन यू बिलीव, जब और 12 रन दिए हैं सिर्फ। ये भी नहीं कि चलो 2 ओवर थे 30 रन बनाए हैं, 5 विकेटें गिरी, कोई मसला नहीं। वही हाल है इनका। और अभी ये सोचो तुम लोग कि न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश हो गई थी, मैच छोटा हो गया था, और हमने पहले बैटिंग की थी बारिश वाले मैच में। उन्होंने, क्या मैं कहूँ, इनके साथ करना क्या था, यकीन करो, मैं बकना चाहता हूँ इनको गालियाँ गंदी गंदी, लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू क्रॉस माय लिमिट्स। इनके इतने बेड़े गर्क हुए हुए। उसके बाद बॉलिंग पे आ जाओ, नसीम गिव अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन हम थ्रू आउट चौके खाई जा रहे हैं। इतनी घटिया फील्डिंग। नाफे वॉज बिट बेटर थ्रू आउट, बाउंड्री पे भी उसने फील्डिंग अच्छी की और ओवरऑल भी, लेकिन सिंगल्स एम ही दे ही जा रहे हैं। बाबर की भी कप्तानी में यही फ्लॉ था कि वो फील्डर्स का भी सही जगह नहीं खड़े करता था, और आज भी यही था। वो सिंगल डबल करके वो पार्टनरशिप, 30 रन की पार्टनरशिप भी बहुत होती है T20 में यार, 40 रन की, 30 रन की, कॉन्फिडेंस मिल जाता है एक बैट्समैन को। उन्होंने वो किया। सोने पे सुहागा आ जाओ, 101 स्कोर, 5 विकेटें। नवाज ने जो 5वीं विकेट ली टीम की, एवरीवन वाज कॉन्फिडेंट कि यार हाँ कुछ बन सकता है, वो मैच बन सकता है। उस्मान तारिक को आज पता नहीं क्या हो गया था। अब आई एम नॉट सेइंग, अब इन्होंने यही करना है कि वो ये जैसे मैच आ रहे हैं जो कर दो, क्योंकि नया बच्चा है। शादाब को तो अबू बनाया हुआ है आगा जी ने, और माइक हसन ने, वो तो अबू है इनका। एक और लफ्ज़ भी बोलना चाह रहा था लेकिन अब नहीं बोल सकूँगा। तो वो उस्मान तारिक के पीछे भी ये मैच डाल देंगे सारा। पिछला मैच सलमान मिर्ज़ा पे डाल दिया होगा, ये वाला इस पर डाल देंगे। शादाब को आपने वो ओवर दे दिया जब आपको 27 रन चाहिए थे डिफेंड करने के लिए, टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज। यू जस्ट नीड टू डिफेंड 27 रन। यू गेव दैट ओवर टू शादाब। वाई वुड यू डू दैट, लेट मी टेल यू। इनका सेमीफाइनल में जाने का इरादा नहीं था एट दैट पॉइंट। जब उनको 120 तक क्रॉस हो गया तो अब ये हिम्मत हार चुके थे। श्रीलंका प्रेशर में थी क्योंकि वो मैच जीतने की तरफ से थी। यहाँ पर आगा जी ने की PY कि मैं शेडी को ओवर देता हूँ, क्योंकि शेडी उनके वालिद साहब हैं, ऑफिशियल नादरा के ID कार्ड पे भी यही लिखा हुआ है। तो उन्होंने शादाब को सिर्फ इस वजह से ओवर दे दिया कि प्रेशर में श्रीलंका शायद शादाब विकेट निकाल दे, शादाब की परफॉर्मेंस बची। और कल शोएब मलिक रो के मर गया तुम लोगों के लिए। उसने अपना शो छोड़ के, 3 एनालिस्ट बैठे होते हैं, उनको शो छोड़ के वो कैमरे में दे के रो रहा है कि अपने लिए ना कल खेलना, टीम के लिए खेल लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आज हम जो जीते हैं अपने लिए जीते हैं,
यकीन करो, आज हम सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए जीते हैं। शाहीन अपने लिए खेला, शादाब अपने लिए खेला, और खेला भी कैसे खेले नहीं जाता। एक दौर था जब हम कहते थे यार ये अपनी फेस सेविंग के लिए ना अपनी इनिंग्स अच्छी खेल लेते हैं। बाबर के ऊपर ये टैग बड़ा देर लगता रहा कि ये अपनी इनिंग्स खेलता है, सेल्फिश प्लेयर है, फलाना ढिमकाना। हमारे प्लेयर्स का इतना घटिया हाल है कि इनसे अपने लिए सेल्फिश नोक भी नहीं खेला जाता, इनसे अपने लिए सेल्फिश बॉलिंग फिगर्स भी नहीं कराए जाते कि अपने फिगर्स ही पूरे कर लें। नहीं, औकात ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है, मुंह ही नहीं है बगैरतों का। एक चीज़ और भी है, एक और पर्सपेक्टिव भी है कि श्रीलंका को क्या मिला है आज का मैच भी हार गए और दूसरा सेमीफाइनल भी नहीं होस्ट कर सकेंगे। तो व्हाट डिड दे वांट, मुझे नहीं पता। शनाका वाज ठीक है, वो उन्होंने कोशिश पूरी की मैच जीतने की, लेकिन अब आप नहीं जीते मैच। पॉइंट्स टेबल के एंड पे हैं आप सुपर 8 में कोई भी मैच नहीं जीते, हालांकि आपके तीनों मैचेस पूरे हुए हैं। तो लबेगा की फिट वन सेमी भी अब आपके मुल्क में नहीं होना। अब मेरे ख्याल एक कोलकाता में है और एक मुंबई में है। तो वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान अगेन, नॉट फ्रॉम श्रीलंका। लेकिन ये सेंस मुझे समझ नहीं आई। मुझे लग रहा था शायद नकवी जी जो है वो कहीं फिक्सिंग कोई वो जेशा भी तो है ना, वो फिर हल्की फुल्की पीवा तो मज़ा आता है। लेकिन ये टीम वाकई डिजर्व ही नहीं करती। आई लिटरली एम थैंकफुल एंड आई फील सो यूनाइटेड कि ये जिस टीम में शदाब है वो टीम क्वालिफाई नहीं करनी चाहिए। जिस टीम में शाहीन है, 25 सिस्टम है, ये सारी चवल मौजूद हैं, वो डिज़र्व नहीं करती क्वालिफाई करना। बाकी शनाका की इनिंग्स वॉज वेरी ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली मैजिक और लवली इनिंग्स। 30-31 हम खुश हो रहे थे जी, फ़खर ने 40 बॉलों पे 80 मारा हुआ है, उसने 30 बॉलों पे 80 मारा हुआ था, 76 पे था वो, कोई 30 बॉलों पे। ही वॉज ब्रिलियंट विद द बैट। एंड इन फैक्ट आई वुड लव टू से दिस थिंग कि अगर व्हेन आई डाई गिव माई हार्ट टू शनाका एंड गिव माई मिडल फिंगर टू शाहीन एंड शादाब, दोनों उंगलियों की एक एक। बाकी शुक्र है इस और मैं यकीन करो, आई फील कि ये लोग ना कल जब इंग्लैंड मैच जीता होगा, ये लोग उल्टा अफसोस में होंगे कि यार अच्छा भला जान छूटी थी हमारी, हम निकल गए थे, हमारे पे प्रेशर ख़त्म हो गया था, इंग्लैंड कहाँ से जीत गया। तो आज इसलिए इनका मूड ही नहीं था आज मैच वाला। 250 वाली ये पिच थी, 240 का आपके बैटर्स ने स्टार्ट दे दिया था, आपने बनाया 210। तो दूसरी टीम तो बाकी वो श्रीलंका थी, माड़ी टीम थी, कोई और अच्छी टीम होती उन्होंने 2 ओवर पहले ही ख़त्म कर देना था जिस तरह से वो कह रहे थे। आप श्रीलंका से हारते हारते बच रही हैं जो बिल्कुल ही नीली हुई है इस टूर्नामेंट में। नॉनदलेस कल है सुबह टाइम साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का मैच, विच इज़ अ डेड रबर। साउथ अफ्रीका हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, जिम्बाब्वे हैज़ बीन ऑलरेडी एलिमिनेटेड, तो वो तो बस है तो है। बाकी रात को होगा एक मज़े का मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का, जहाँ पर जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। वेस्ट इंडीज़ हैव गॉट वेरी गुड हार्ड हिटर्स एंड दे विल बी ट्राइंग देयर बेस्ट कि हम बड़े अरसे बाद अब एक सेमीफाइनल खेलते हैं दोबारा, एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट। और अच्छी फॉर्म में भी है और वो कुछ कर भी सकती है। दे डू इट इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया, उनका अच्छा रिकॉर्ड ही है। बाकी इंडियन टीम भी चूँकि फॉर्म में आ गई है, पिछले मैच में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी बड़े बेहतरीन किस्म से। इंडियन बॉलिंग लाइनअप इज़ अ बिट क्वेश्चनेबल, क्योंकि लास्ट मैच में जिम्बाब्वे वाले मैच में वो उस तरह से इंप्रेस नहीं कर सके थे। लेकिन बैटिंग इंडिया की सॉलिड है। इफ़ दे गेट अ गुड स्टार्ट फ्रॉम अभिषेक एंड किशन एंड संजू एंड सूर्या, तो दे कैन गो माइल्स। लेकिन बॉलिंग और वो भी वेस्ट इंडीज़ जैसे धुआंधार बैटिंग लाइनअप के आगे, दे नीड टू वर्क ऑन दैट। बाकी लेट्स सी, कल रात का मैच बड़ा मज़े का होगा एंड आई फील लाइक इंडिया वुड डू इट। होम कंडीशंस, प्रेशर नहीं है और जीत के आ रही है एक मैच, वेस्ट इंडीज़ पिछला मैच हार के आ रहा है, तो एनीथिंग कैन हैपन। बट आई फील एक क्लोज मुकाबले के बाद इंडिया विल विन, दे विल होल्ड देयर नर्व्स। बाकी व्हाट इज़ योर फीडबैक आज के मैच के हवाले से, और कल क्या लगता है, प्रेडिक्शंस क्या हैं, कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड इफ देयर आर एनी अदर रिपोर्ट्स मैं फिर कल आऊँगा उसके साथ। टेक केयर।